सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत के अंदर रामायण के जो पद्य लगे हुए हैं, आज हम 1 से 25 तक पद्य बहुत बढ़िया से इस वीडियो में कर लेते हैं। कुछ तरह इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं कि जहां से वो टॉपिक लिया गया उसके सामान्य प्रश्न। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। वाल्मीकि की जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, ऐसे लिखा जाता है, ये भी आप कर लीजिएगा। 24,000 श्लोक है रामायण में, आपको पता है, इसलिए इसको चतुर्विंशी सहस्र संहिता भी कहा जाता है। 4000 श्लोक वाली संहिता। संहिता जो शब्द है, इसका व्याकरण में तो अर्थ होता है परह सन्निकर्षः संगीता, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, संगीता संज्ञा से वर्णों का बहुत ज्यादा नजदीक आ जाना, मतलब संधि। और साहित्य में इसका अर्थ होता मंत्र समूह। मंत्र समूह, क्योंकि इसके श्लोक हैं, पर आर्ष काव्य है, तो इसलिए आर्ष के ऋषि हैं जो उनके श्लोक भी मंत्र जैसे ही होते हैं। तो चतुर्विंशी सहस्र संहिता। आर्ष काव्य, सेतु काव्य भी इसके अपर नाम है। 7 कांड है इसके अंदर और 645 सर्ग हैं। 645 का आंकड़ा याद कर लीजिए। कई स्टूडेंट जबरदस्ती ट्रिक व्रिक बनाते, ट्रिक सब जगह नहीं चलती, जहां याद करने की चीज। 645 का आंकड़ा याद है तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। कई 500 सर्ग इसमें मानते हैं, मतलब वो भ्रांति एक प्रकार का, पुस्तकों में कहीं कहीं मिलता होगा, पर कई हमने विद्यार्थियों से पूछा तो 500 बताते हैं। अब ये भ्रांति कहां से पैदा हुई पता नहीं। 645 सर्ग, 7 कांड। अब 7 कांड आराम से याद कर सकते हो। देखो, श्री रामचंद्र जी पहले बचपन में थे तो बाल कांड, फिर अयोध्या में पले बढ़े तो अयोध्या कांड, फिर अयोध्या से वनवास उनको मिल गया था तो अरण्य कांड, वनवास में वो बाली इत्यादि से जब संपर्क होता तो किष्किंधा कांड, और सुंदर कांड। सुंदर का मतलब हनुमान है यहाँ पर, और हनुमान जी से मिलके फिर युद्ध किया और फिर प्रावर्तन हुआ, वापस आए तो उत्तर कांड। तो ये याद रह जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो शुरू में होता है बचपन में जहां बीता तो बाल कांड, फिर अयोध्या में पले बढ़े तो अयोध्या कांड, अयोध्या से फिर उनको वनवास मिल गया था तो आपका अरण्य कांड, फिर वनवास में जाकर वो किष्किंधा पर्वत इत्यादि पर रहे, किष्किंधा कांड, फिर 5वां हनुमान जी से मिले तो सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और उत्तर कांड। याद रह जाएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं। अब इनमें जो सर्ग है, बाल कांड में 77 हैं, अयोध्या में 119 है, अरण्य कांड में 75 है, किष्किंधा में 67 है, सुंदर कांड में 68 है और 128 युद्ध कांड में। अच्छा, सबसे बड़ा कांड कौन सा? देखो, ये ऐसे याद रख लो इसको। कांड अपने आप में हम बोलते हैं ना, अरे उसने तो बड़ा कांड कर दिया, तो कांड ही बड़ा है। और कांड में भी युद्ध कर दिया तो युद्ध कांड सबसे बड़ा कांडों में होता है, ठीक ना। तो इससे बड़ा कांड क्या करेगा कोई? युद्ध ही कर दिया, महायुद्ध हो गया, तो युद्ध कांड सबसे बड़ा है। और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, 67 और 128। याद रखना, 67 और 128। और शुरुआती दौर में 77 119, ठीक ना। 77 119 बोल के फिर ये 2 कम कर लेता, 75। ये 67 और 128 याद आपका। फिर 67 से आगे 68 है और लास्ट में 1111 याद रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ा सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया। वाल्मीकि का जन्म कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र आदित्य थे। कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र आदित्य, उनकी संतान ये माने जाते हैं वाल्मीकि जी, ठीक ना। अनायास जो मुख से श्लोक निकला था वो था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगह शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। कि हे निषाद, यहां संबोधन है, हे निषाद तुम जो शाश्वती समः प्रतिष्ठा, शाश्वत वर्षों से जो प्राप्त हुई जो प्रतिष्ठा, उसको तुम मां अगम मत प्राप्त करो। जो तूने यश प्राप्त किया है, या जो इतने वर्षों की तपस्या, इतने सालों की जो तेरी कमाई है, सब खत्म हो जाए। यत क्रौंच मिथुनात्, क्रौंच के मिथुन जोड़े से, काम मोहितम एकम अवधि, काम में मोहित एक को मार दिया तुमने, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से उनसे मुख से श्लोक निकला था, ठीक है ना, अनुष्टुप छंद में है। तो ये नारद जी ने सुना, नारद जी इनको ब्रह्मा जी के पास ले गए कि बहुत अच्छे श्लोक आपके तो मुख से निकला, शोक है श्लोकत्वम आगत है, ये भी कहा जाता कि आपका तो श्लोकत्व को प्राप्त हो गया, तो बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक ना। तो वहां से फिर उन्होंने कहा कि आप राम के चरित्र का वर्णन कीजिए, तो वहां से प्रेरणा लेकर उन्होंने रामायण लिखी थी। रामायण पर प्रसिद्ध टीकाएं हैं।
भूषण जो टीका है उसके गोविंदराज है, शिरोमणि शिव सहाय है, तत्व दीपिका महेश्वर तीर्थ है, अमृत कटक माधव योगी की है, तिलक नागेश भट्ट और सर्वार्थ सारा वेंकटाध्वरी की है। शिरोमणि शिव सहाय याद रखना, भूषण ये इंपॉर्टेंट है गोविंदराज की, तत्व दीपिका भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है महेश्वर तीर्थ की। तो ये थोड़ा सा एक बार जोर देके इसमें कर लोगे आप, ठीक है। चलो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब रामायण का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। रामायण का तो इससे भी ज्यादा, पर ये इंपॉर्टेंट मैंने छाटी है। जैसे तेलुगु में है रंगनाथ रामायणम, तमिल में है कंब रामायणम और कृतिवास रामायण बंगला में है। अब राजाओं का जो क्रम है इसके अंदर ये कर लेंगे आप अच्छी तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं। तमिल है जैसे कंब है 2-3 बार पढ़ते हो, तेलुगु रंगनाथन, कृतिवास रामायण बंगला। कई बार तो हम ध्यान से देखते हैं ना, वो भी आंखों में ज्यों का त्यों समा जाता है, ठीक ना। राजाओं का क्रम सबसे पहले दिलीप हुए, रघु हुए, अज और दशरथ हुए। अगर ना याद रहे तो ऐसा याद रखना, देखो राजा दिलीप तो याद है आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक ना, दिलीप में कोई दो राय नहीं है, दिलीप। अब आगे राम शब्द का कर लेना, राम में र पहले आ तो रघु पहले है, और र में आ है या अ है तो अज है, और फिर दशरथ है। राम का फॉर्मूला यहां पर लगा लेना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब इत्मीनान के साथ हमने 25 श्लोक पढ़ने हैं और आप बहुत बढ़िया से बैठ जाइए। द्वितीय सर्ग आपके उसमें लगा हुआ है, द्वितीय सर्ग, ठीक है ना। अब मैं जितने इसके प्रश्न बोलूंगा वो प्रश्न या तो दिमाग में बैठा लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये लिखने पड़ेंगे आपको। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल प्रश्न बना के दे दूं, वो कभी आपके काम नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न उठने होंगे वो काफी संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको मूल में ही समझते चलिए, ठीक ना। रामायण के अंदर टोटल सर्ग कितने हैं? 645, उसमें से ये द्वितीय सर्ग आपका बालकांड का लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो सीन है इसके अंदर, सबसे पहला जो दृश्य है, ठीक ना, ये वाला हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला पहला है, कोई ब्लर वगैरह ना हो बस, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाल्मीकि हैं शुरू में वो तमसा नदी के पास स्नान कर रहे हैं, तमसा नदी, और तमसा नदी गंगा के पास में है। तमसा नदी पर वो स्नान कर रहे हैं और तमसा नदी गंगा के पास में, इस श्लोक से पता चलता है। कहता नारदस्य तो तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद है पूजिया मास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। लीजिए क्या कहता है कि नारदस्य तद वाक्यम श्रुत्वा, नारद के उस वाक्य को सुनकर। कोई पूछ ले तद में कौन सी विभक्ति है, तो तत् ते तानी, तत् ये कर्म कारक है द्वितीय, क्योंकि वाक्य का ये सार्वनामिक विशेषण है, वाक्य का ये विशेषण है, आपको पता नहीं ये विशेष है ये विशेषण है। तो तद वाक्यम, उस वाक्य को, कस्य वाक्यम नारदस्य, नारद के तद वाक्यम श्रुतो, उस वाक्य को सुनकर, ये कत्वा प्रत्यय शुरू धातु है। किसने सुने? वाक्य विशारद है, जो वाक्य में विशारद है, वाणी में कहीं न कहीं निपुण है। विशारद होता निपुण, वाक्य मतलब वाक्य में, क्योंकि इनके मुख से जो श्लोक निकला था ना, उसके बाद इनको वाक्य विशारद कहा जाने लगा, और ये वाल्मीकि का विशेषण है, वाल्मीकि। तो जो वाक्य विशारद है, ऐसा धर्मात्मा, धर्मात्मा ने सह शिष्य, शिष्य के साथ महामुनिम, उस महामुनि को पूज्यामास, पूजा की, ठीक है, महामुनि की पूजा की। एक मिनट, यहां चलो इसमें हिंदी भी है, ठीक है ना, पर ये हिंदी है ना, आपको बाकी जगह ऊपर नीचे मिलेगी, केवल इस श्लोक में ही है, ठीक ना, इस श्लोक में है जो इधर है, बाकी ऊपर नीचे मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अब सहशिष्य में कौन सा समास हो सकता है? सहशिष्य, इसमें जब भी कोई पीछे विसर्ग हो और उसके आगे सह या स लगा हो, जैसे सह परिवार है या सपरिवार है, सपरिवार है, तो विद्यार्थियों आंख बंद करके आप लिख सकते हो बहुव्रीहि समास। अगर ये नपुंसकलिंग है जैसे सचक्रम, तो यहां पर अव्ययभाव समास है। तो यहां सह शिष्य है तो शिष्य ही सह, शिष्यों के साथ, तो बहुव्रीहि समास है।
शिष्यों के साथ उस महामुनि की उन्होंने पूजा अर्चना की। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए, हाँ ये कह रहा था मैं कि यहाँ पे ये आपको मिलती रहेगी। और ये मान के चल रहा हूं मैं कि ये ब्लर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ब्लर होता है तो पीडीएफ अपने सामने रखिए और उसको मेरी आवाज सुनते रहिए, उसके साथ मिलाते रहिए। लो जी, यथावत पूजितः तेन देवर्षि नारद तथा अपृच्छेव अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम। अब कोई पहले श्लोक में पूछ ले कि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ कम महामुनि पूज्या मास, किस महामुनि को पूजा था? तो नारद को पूजा था। नारद, शुरू में ही बिल्कुल नारद ऋषि का वर्णन आता है। नारद ऋषि को उन्होंने पूजा था। और फिर इनके शिष्य के रूप में एक भरद्वाज का वर्णन आता है। भरद्वाज जो इनके साथ साथ चला था वो भरद्वाज था इनका शिष्य, और भरद्वाज की संतान भारद्वाज कहलाई। और जो शुरू में पहले उसमें श्लोक में जिस ऋषि को पूजा था वो नारद ऋषि थे। कहता यथावत पूजित है तेन, तेन तेन का मतलब यहां पर वाल्मीकि नाम, उस वाल्मीकि के द्वारा पूजित है, पूजा गया वो देवर्षि नारद। देवर्षि नारद, देवः च ऋषि च, जो देवता भी है और ऋषि भी है, ऐसा जो नारद है वो देवर्षि है। और ये नारद की कहीं ना कहीं विशेषता बताता, विशेषण है, देवर्षि नारद है, देवर्षि नारद है। तथा उसी प्रकार से अपृच्छेव मतलब कुशल अक्षेम पूछा गया, और अभ्यनुज्ञात है, उसके बारे में और चीजें जानी गई, उस प्रकार का स वह विहायसम। विहायस होता आकाश, आकाशम, आकाश को जगाम चला गया, गम धातु का लिट लकार, जगाम जगमतु जगमु जगमित जगमतु जग, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। विहायसम आकाशम, आकाश को चला गया। कौन? स कौन? देवर्षि नारद। कैसा देवर्षि नारद? तेन वाल्मीकि ना यथावत पूजित है, उस वाल्मीकि के द्वारा यथावत पूजित और अपृच्छेव अभ्यनुगात अभ्यनुज्ञाता, ये अभिजमा अनुज्ञाता है। यण संधि अभि उपसर्ग के जमा में अनुज्ञाता। कोई ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है कि अभ्यनुज्ञाता में कितने उपसर्ग है? तो अभि और अनु दो उपसर्ग है, और प्रत्यय इसके अंदर कत है, ज्ञात है, ठीक ना। तो अपृच्छेव मतलब जो पूछा गया है, और अभ्यनुज्ञाता है, इस प्रकार से ज्ञात हुआ, ठीक ना, सारी बातें बताया गया। स वह जो नारद है विहायसम जगाम, आकाश को चला गया। देखो आसान है बिल्कुल, कोई जरा सी भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। जितने प्रश्न मैं बताता हूं, ये प्रश्नों का ट्रेंड आजकल गलत चला हुआ कि जी प्रश्न करा दो, आप मूल पढ़िए। जितने प्रश्न आप सोच रहे हो ना कि आपको रिटर्न में दे दें, जो पेपर में आएंगे उनसे आगे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। स मुहूर्तम गते तस्मिन् देव लोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जहान्व्यास तु अविदूरतः। एक एक चीज बड़े ध्यान से समझने, ध्यान से समझना ही पेपर क्लियर करना, बस ये समझिए। कहता स वह मुनि, जो मुनि है, देवलोकम गते तस्मिन, तस्मिन उसके, किसके? उस नारद के, नारदे, नारद के देवलोकम गते, देवलोक पर जाने पर, उस नारद के तस्मिन, तस्मिन उस नारद के, नारदे देवलोकम गते, देवलोक पर जाने पर, तदा तब स मुनि, वह मुनि, कौन मुनि? मुनि का अर्थ है वाल्मीकि। आप सोचोगे नारद मुनि, ठीक ना। श्लोक का अर्थ जब तक आपको नहीं पता चलेगा, कितने मर्जी प्रश्न रटते रहो, बात नहीं बनेगी। तो वह मुनि कौन? कहता देवलोकम गते तस्मिन, देवलोक को। अब वाल्मीकि तो देवलोक को नहीं गए थे, देवलोक को तो नारद गए थे। विहायसम जगाम, पहले श्लोक में पढ़ा कि वो आकाश, दूसरे में पढ़ा आकाश में चले गए थे। तो तस्मिन गते, उस नारद के जाने पर, कहां पर जाने पर? कुत्र? देवलोकम, देवलोक के जाने पर। तदा तब स मुनि मुहूर्तम, वो मुहूर्त भर या उसी क्षण, उसी मुहूर्त में, तमसा तीरम, तमसा नदी के किनारे पर, तमसा का जो तीर, तीर होता तट, तमसा का जो तट है, तीर से शब्द का तट है, तमसाया तटम, षष्ठी तत्पुरुष, जो जाह्नव्यास तो अविदूरता है। जैसे हम कहेंगे ना कि
दूरतः, ठीक ना। तो इसमें वी और अ उपसर्ग है। वी दूरतः है मतलब जो विशेष रूप से दूर है, और अविदूरतः है जो विशेष रूप से दूर नहीं है, और तू और अविदूरतः यण संधि है। तो जाह्नव्या, जाह्नव्या, जाह्नवी, जाह्नवी एक्चुअल में जहन्नू ऋषि की पुत्री है, जहन्नू ऋषि की पुत्री है, इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना कलिंद ऋषि की पुत्री है, इसलिए उसका नाम कालिंदी पड़ा, कालिंदी, ठीक है। तो अविदूरता है मतलब जाह्नव्या, जो जाह्नवी से ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे जो जाह्नवी से ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे तमसा नदी के तट पर उसी मुहूर्त में स मुनि जगाम, वो मुनि चले गए। अब उसमें से कैसे भी प्रश्न निकाले वो आप बता पाओ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहता स तु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यम आह स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम कर्दमम। कहता स कौन, वह जो ऋषि कौन। अब कई बार ये आएगा कि सर्वनाम पदम एकदम कस्मै प्रयुक्त हूं, ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हो, श्लोक को पढ़ के आराम से बता सकते हो। स कौन, स वाल्मीकि, वह वाल्मीकि। देखो इसमें नारद का वर्णन केवल शुरू में है, वो देवलोक को चले गए थे, या तो भरद्वाज है ऋषि उसका शिष्य है, या वाल्मीकि है, ज्यादातर सर्वनाम पद इन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए। तो स वाल्मीकि है जो, वो तमसाया तीरम समासाद्य, स मुनि, यहां इसका सार्वनामिक विशेषण है स। कोई पूछ लेना कि स क्या है, आप झट से बता दोगे सर्वनाम है, अरे सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम तो है परंतु यहां इसकी विशेषता था स मुनि, वह मुनि, सार्वनामिक विशेषण है। स मुनि, वह जो मुनि है, तदा तब, तमसाया तीरम समासाद्य, तमसा नदी के तीर पर आकर, सम उपसर्ग पूर्वक, आस धातु को और इसमें लेप है, बल्कि आसद है, आ भी उपसर्ग है, सद धातु और लेप है, इसमें दो उपसर्ग है, आ और सम और आ, और सद धातु आसद्य। तो तमसाया तीरम समासाद्य, तमसा नदी के तट पर आकर, और पार्श्वे स्थितम, पार्श्व में, उसके पार्श्व भाग में जो स्थित था, ऐसे तीर्थम, तीर्थ भी कैसा, अकर्दमम, अकर्दमम। देखो विद्यार्थियों, कर्दम, कर्दम होता कीचड़, जिसमें कीचड़ हो, और अकर्दमम जिसमें कीचड़ ना हो। तो किसका विशेषण, तीर्थ का। तीर्थ कैसा है, अकर्दमम तीर्थम, अकर्दम कीचड़ से रहित स्वच्छ जल वाले तीर्थ को दृष्टवा देखकर, शिष्यम आह, शिष्य को बोला। अब एक क्वेश्चन तो यही मिलेगा, आहा, आहा में कौन सा लकार है। एक्चुअल में जो लट लकार होता है ना, वर्तमान काल, ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवंती, ब्रविसी, ये होते हैं आपके लट लकार। तो इनके स्थान पर आह, आहतु, आहु, आथ, ऐसे रूप बन जाते हैं। ब्रवीति ऐसा, ब्रवीति, ब्रूतः और ब्रुवंती, ये लट लकार है, ब्रुवंती और ब्रविसी। तो इसके स्थान पर आहा, आहतु, आहु, जब कई बार आप पढ़ते ना आहु, ऐसा बोलता है, आहु बोलता है, तो ये आदेश हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आह में लट लकार है, पता नहीं कौन सा लकार आप सोचते होंगे दिमाग में, पर ये लट लकार सामान्य है बिल्कुल, ठीक है ना। तो दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता स मुनि तदा, वह मुनि तब, तमसा तीरम समासाद्य, तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसको प्राप्त करके, पार्श्वे अकर्दमम तीर्थम दृष्टवा, पास में कीचड़ से रहित तीर्थ को देखकर, शिष्यम शिष्यम ब्रवीति, शिष्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लेते हैं। कहता अकर्दमम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन मनुष्य मनो यथा। कहता अकर्दमम इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, ये जो तीर्थ है ये कैसा है, अकर्दमम, इदम तीर्थम, ये जो तीर्थ है अकर्दमम, कर्दम से रहित। अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बार बार तीर्थ कह रहा है ना, तो तीर्थ से क्या मतलब है, तमसा नदी का किनारा, वहीं गए थे, वही उसी को तीर्थ कह रहे हैं बार बार। तो अकर्दमम इदम तीर्थम, जो कीचड़ से रहित ये जो तीर्थ है, हे भरद्वाज, निशामय, देखो, देखो उसको, रमणीयम प्रसन्न अंबु, बहुत सुंदर है, और प्रसन्न अंबु मतलब बिल्कुल स्वच्छ है, प्रसन्न है जल जिसका, ऐसा है, कैसा है,
सत मनुष्य मनो यथा, यथा जिस प्रकार से सत मनुष्य, सत होता सज्जन, जैसे सज्जन मनुष्य का मन होता ना निर्मल और साफ, उस जैसा प्रसन्न अंबु वाला रमणीय सुंदर ये अकर्दम इदम तीर्थम, ये तीर्थ कीचड़ से रहित है। कई बार ये भी आ जाता है कि उस तीर्थ की प्रशंसा किसके साथ की गई, सज्जन मनुष्य के मन के साथ। जैसे सज्जन मनुष्य का मन प्रफुल्लित होता ना, खिला हुआ होता, साफ होता है, उसी प्रकार से वो फिर उसको प्रसन्नाम्बु कहा है। कोई पूछ ले प्रसन्नाम्बु में कौन सा समास है, प्रसन्नाम्बु, और पूछ ले कैसा पद है, ये नपुंसक लिंग पद है, नपुंसक, क्योंकि जब इकारांत उकारांत के पीछे विसर्ग नहीं होते ना तो मधु की तरह नपुंसक लिंग होता है। आपको नपुंसक लिंग क्यों, क्योंकि तीर्थ का विशेषण, तीर्थ नपुंसक लिंग है, इदम तीर्थम, इदम यह, तो उसका विशेषण है, ये भी नपुंसक लिंग है। तो प्रसन्नम अंबु यस्मिन तत्, प्रसन्न खुश है अंबु जिसमें, बल्कि अंबु पुल्लिंग शब्द, प्रसन्न है अंबु यस्मिन तत्, प्रसन्न है पानी जिसमें, स्वच्छ है पानी जिसमें, ऐसा रमणीय ये तीर्थ है जो अकर्दम कीचड़ से रहित है। हे भारद्वाज इसको देखो, निशा में चुनिए, इसको देखिए। आगे कहता नयस्ताम कलशस्तात दीयताम वलकलम इदम एव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम। कोई खास बड़ी बात नहीं है इन श्लोकों में, बिल्कुल हिंदी की तरह है, और धीरे धीरे मैं पढ़ाता चलूंगा तो और भी आसान लगने लग जाएंगे। कहता तात, हे तात, अब तात वो किसको कहता, भरद्वाज ऋषि को। तात संबोधन है कस्मै प्रयुक्तम, भरद्वाज ऋषि के लिए। भरद्वाज श्रेष्ठ आदमी को, पुत्र संतति को, बड़े को, कई अर्थों में तात का प्रयोग कर लेते हैं। तो हे तात संबोधन है, कहता दीयताम वलकम कलश नयस्ताम, कलश रख दिया जाए, कलश रख दिया जाए, कलश नयस्ताम, तो कलश है ये कर्म कारक है। आप वो जी कर्म कारक कमाल करते हो, ये तो कर्ता दिख रहा है, एक्चुअल में कर्म वाच्य में, ठीक ना। कलश नयस्ताम, कलश रख दिया जाए, और दीयताम वलकलम मम, और मम मेरा वलकल दिया जाए, देखो ये भी कर्म वाच्य में है। यहां भी प्रथमा विभक्ति कर्म में, ये पूछ ले कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, ठीक ना। तो वलकलम दीयताम, वलकल दिया जाए, और इदम एव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम अनुत्तमम, तमसा तीर्थम उत्तमम, तमसा के उत्तम तट पर, तट जो यह है, तो इदम एव अवगाहिष्ये, मैं यहीं पर ही स्नान करूंगा। अवगाहिष्ये अवगाहन होता किसी चीज में डूबना, ऐसे पानी के अंदर बैठना, ऐसे अवगाहन अर्थ होता है। तो अवगाहिष्ये मैं यहीं पर ही अवगाहन करूंगा, स्नान करूंगा मतलब, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इदम एव अवगाहिष्ये यहाँ दीर्घ संधि है, अवगाहि अव उपसर्ग है, गाह धातु है, सेवते सेवते, सेविष्यते सेविष्यते, सेविष्यन्ते सेविष्ये, सेविष्यथे सेविष्यध्वे सेविष्ये, ऐसा बनेगा। चलो, एवं उक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनिस्तस्य वलकलम नियतो गुरु। कहता एवं उक्त भारद्वाज है, ठीक ना। एवं उक्त इस प्रकार से, इस प्रकार का उक्त वच धातु को कतः प्रत्यय है, एवं उक्त इस प्रकार से कहा हुआ, उक्त में वच धातु को क्या करेंगे हम, कतः प्रत्यय, कतः उक्त, एवं उक्त इस प्रकार से कहा हुआ जो भरद्वाज है, भारद्वाज है, केन उक्त वाल्मीकेन महात्मना, महात्मना वाल्मीकेन, महान आत्मा यस्य से बहुव्रीहि समास है, तो महात्मा वाल्मीकि के द्वारा एवं उक्त है, स भारद्वाज है, वह भारद्वाज, इस एवं उक्त इस प्रकार से कहा गया है कि तो तस्य मुने नियत है, नियत का मतलब नियंत्रित किया हुआ, या शिष्य, एक ही बात, शिष्य में भी तो सास धातु है, सास धातु शासन करने अर्थ में होते हैं, यानी कि जिस पे नियंत्रण किया जाता है, वो नियत कह दिया। तो ये कहता तस्य गुरु मुने है, गुरु जो मुनि गुरु है, ठीक ना, उसका जो नियत है, वो नियत शिष्य था, नियंत्रित शिष्य था, उसने वलकलम प्रायच्छत, वलकल दे दिया, उसका वलकल वस्त्र था ना जो, वो दे दिया। वलकल भी एक वस्त्र के, कई बार ये भी आ सकता है कि निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वलकल, वस्त्रम, अम्बरम, अंबर भी जैसे पीताम्बरम, पीतम अम्बरम ये से, और दुकुल, दुकुल होता रेशमी कपड़ा,
दुकूल। तो ये सारे के सारे वस्त्र के पर्यायवाची हो जाते हैं, दुकूल। ठीक है, आया था एक बार स्टेट में, पर हिंदी में था, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलै। कहता हम छाल के कपड़ों से संतुष्ट है, तुम दुकूल रेशमी कपड़ों से। तो हैं तो दोनों कपड़े, तो कपड़े के पर्यायवाची में दोनों आ जाएंगे। चलिए, तो आसान है। लो भाई अगला पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहता, कहता सशिष्य तादादाय वलकलम नियतेन्द्रिय विचचार ही पश्यंतस्तत् सर्वतो विपुलम वनम। कहता सशिष्य हस्ताद आदाय, सशिष्य हस्ताद आदाय वलकलम नियतेन्द्रिय। देखो विशेषण विशेष पहचाना करो। कहता नियतेन्द्रिय सशिष्य, नियमित नियंत्रित है इंद्रिय जिसके द्वारा, नियतानि इंद्रियाणि येन स, नियत है इंद्रिय जिसके द्वारा, उस प्रकार का सशिष्य, वो जो भरद्वाज शिष्य था, वो हस्तात वलकलम आदाय, हाथ से वलकल लेकर, ठीक ना, और पश्यन सर्वतः, चारों तरफ देखता हुआ, चारों तरफ देखता हुआ, तत् विपुलम वनम विचचार, उस विपुल वन में घूमने लगा, विचरण करने लगा। हाथ से कपड़ा लेकर, ठीक ना, सहशिष्य, ठीक ना, तो उसने स्नान कर लिया था। जब स्नान कर लेते हैं गुरुजी, तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लेकर और फिर जंगल में वो घूमने लगा, ठीक ना। तो स नियतेन्द्रिय सशिष्य, जितेंद्रिय वो शिष्य, हस्तात हाथ से, वलकलम आदाय, आदाय में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है और लेप प्रत्यय है, लेप, ठीक है। तो हाथ से वो वस्त्र लेकर और पश्चिम सर्वतः, चारों तरफ से देखता हुआ, विपुलम वनम, या ऐसे भी कर सकते हैं, सर्वतः चारों तरफ से, तत् विपुलम वनम, उस विपुल वन को पश्चिम देखता हुआ, विचचार वहां पर घूमने लगा, विचरण करने लगा। विपुल, विपुल होता विस्तृत, विस्तृतम, ठीक है ना। वननम काननम, जंगल को पर्यायवाची इसलिए बता रहा, आपके पर्यायवाची भी आएंगे, तो वो भी आप इन ग्रंथों में से कहीं ना कहीं रखेगा अलग से भी। लो भाई अगला है, तस्या अभ्यासे तो मिथुनम चरंतम अनपायनम ददर्श भगवान तत्र क्रौंच्योस चारु निस्वनम। क्या कहता है, तस्या अभ्यासे, ठीक ना, यानी कि तस्य, तस्य उसके अभ्यास मतलब पास में ही। अगर वो सड़क वाला सा होता तो अभ्यास होता प्रैक्टिस, पर ये अभी उपसर्ग पर आश धातु है, मतलब पास में आया हुआ। तस्या अभ्यासे, उसके पास में ही, ठीक ना। मिथुनम चरंतम अनपायनम, देखो भाई अपाय क्या होता, अपाय, अपाय होता अलग होना, अलग होना। और पढ़ा ना आपने कारकों में, ध्रुवम अपाय, अपाय अर्थ में जो ध्रुव होता है उसकी अपदान संज्ञा होता, अपाय का ना अलगाव। तो अपाय होता अलगाव, और अपाई, अपाई होता अलग होने वाला, नीनी प्रत्यय। और अनपाई, अनपाई जो अलग नहीं हो सकता। और अनपायनम जैसे ब्रह्मचारिणम करीणम द्वितीय के एक वचन है, तो अनपायनम जो अलग अलग होकर नहीं रह सकते उनको। ऐसे मिथुनम चरंतम, चरंतम मिथुनम, ऐसे विचरण करते हुए मिथुन जोड़े को, कहां पर, तस्य अभ्यास, उसके पास में ही, उसके पास में ही जोड़े को। किसके जोड़े को, क्रौंचयो, क्रौंच पक्षी के जोड़े को, ठीक ना। तो ऐसे वाल्मीकि भगवान ने तत्र वहां पर उन क्रौंचियों, क्रौंच पक्षियों की चारु निस्वनम, सुंदर आवाज को ददर्श, देखा, वहां पर सुना। दोबारा से देख लेते हैं, अपने उसके पास में ही अलग अलग रहकर न जीने वाले ऐसे चिरंतम मिथुन, घूमते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को भगवान ने वहां पर, और क्रौंचो निस्वनम, चारु सुंदर निस्वन, उनकी आवाज को, और उस क्रौंच पक्षी के जोड़े को भगवान तत्र ददर्श, भगवान ने वहां पर देखा। भगवान तत्र, यहां पर भगवान जमा में तत्र, यहां पर ना को रू होना, रू को विसर्ग होना, अत्र अनुनासिका प्रोष्यत हुआ, अनुनासिका प्रोन स्वर, सारे लग के, जैसे कांस कान, और ये है आपका कई रूप बनते हैं वहां पर, कांस कान बनता है और संस्कृत भी बनता है।
तो इस तरीके जो बनते हैं ना वहां पर उसी प्रकार का ही है, तांस भगवांस तत्र। ठीक है भाई, मान के चल रहा हूं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। लो भाई, ये क्या कहता है कि तस्मात तु मिथुनात एकम पुमांसम पाप निश्चय जघान वैर नीलयो निषाधस्तस्य पश्यतः। कहता तस्मात मिथुनात, विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण है। तस्मात मिथुनात, उस मिथुन जोड़े से, एकम पुमांसम, जो पुरुष था, पुल्लिंग था, जोड़े में एक मादा था एक नर था, तो पुमांसम जो पुमांस था, पुल्लिंग था, एकम, उसको एक को जघान, मार दिया, मार दिया। कब? तस्य पश्यत है, तस्य वाल्मीकि की पश्यत है, यानी कि वाल्मीकि के देखते हुए, तस्य पश्यत, वाल्मीकि के देखते हुए ही, तस्मात मिथुनात, उस जोड़े से, पुमांसम एकम जघान, उस पुलिंग वाले जोड़े को एकम जघान, मार दिया। किसने मार दिया? पाप निश्चय वैर निलय निषाद है। पाप निश्चय, पाप का किया हुआ था निश्चय जिसने, पाप करना है ही उद्देश्य था जिसका, ऐसा। और वैर निलय, बिना कारण के, जिसके हृदय में बैर छुपा हुआ है, द्वेषी। नीलियते सुनोगा ना, कृष्ण है मातु नीलियते, कृष्ण माता से छिपता है, तो नीलिय मतलब छिपाओ, छिपना। वैर जिसके हृदय में छुपा हुआ है, बिना कारण का वैर जिसके हृदय में छुपा हुआ है, ऐसे निषाद है। निषाद ने तस्य पश्यता, ये पश्यता में सत्री प्रत्यय, पश्यन, पश्यंतो पश्यंत, षष्ठी के वचन है, तो तस्य पश्यत, उसके देखते हुए ही, तस्मात मिथुनात, उस जोड़े से, एकम पुमांसम जघान, हन धातु का ये लिट लकार है, लिट लकार, जघान जघनतु जघनु, इस प्रकार से रूप आपने सुने होंगे। ठीक है, तो एक को मार दिया। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 11वां श्लोक पढ़े और इत्मीनान से पढ़ते रहिए, इनमें कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ रहा है, इस करके थोड़ा आपको लग रहा होगा, अदरवाइज साधारणता तो कुछ भी नहीं। कहता तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महितले भार्या तो निहतम दृष्टवा रुराव करुणाम गिरम। क्या कहता? तम, तम उसको, किसको? शोणित परितांगम, परीत, परीत होता घायल, परीत होता है घायल, घायल, जो परीत है या चारों तरफ से पकड़ लिया गया है। परि उपसर्ग पूर्व इन गतो धातु है, यहां पर परिजमा में इन गतो धातु ई, और इसको कता लग जाता है, तो परीत, परीत, परीत होता जो घायल है या चारों तरफ से पकड़ लिया गया है। ठीक ना, चूंकि क्रंच पक्षी को उसने मार दिया था, तो वो कहीं ना कहीं घायल था और उसको तड़फ रहा था। चेष्ट मानव महितले, जो महितल पर चेष्ट मानव, चेष्टा कर रहा था, कुछ कुछ फड़फड़ा रहा था। कौन? शोणित परितांगम, खून से लथपथ और घायल थे अंग जिसके, ऐसा उसको चेष्ट मानम, वो तम चेष्ट मानम, उस चेष्टमान को, फड़फड़ाते हुए को, निहतम और मरे हुए को। जब कोई मर जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो फड़फड़ाता है, थोड़ी देर के लिए उसमें सांस रह जाते तो फड़फड़ाता है, तो उस तरीके की स्थिति थी। तो उसको दृष्टवा देखकर भार्या, वो जो उसकी क्रौंची थी, पत्नी थी, वो करुणाम गिरम रुराव, करुण आवाज में रोई, करुण आवाज को उसने रुराव किया, रोए, रोई। ठीक ना, कब रोई? भार्या, भार्या करुणाम गिरम रुराव, भार्या रुद्र धातु का बनता है लिट लकार, भार्या करुणा गिरम में रोई। कब? निहतम दृष्टवा, उसको मरा हुआ देखकर। कहां पर? तम निहतम दृष्टवा, तम उसको मरा हुआ देखकर, और महितले, उस पृथ्वी पर, शोणित परितांगम, खून से लथपथ और परीत, घायल हो गए अंग जिसके, ऐसे चेष्ट मानो जो फड़फड़ा रहा है पृथ्वी पर, तम उसको निहतम दृष्टवा, मरा हुआ देखकर भार्या करुणगिरा में रोई। तो ये श्लोक जो के तो भी आ सकते हैं, कहां से लिया गया है, ठीक है ना, तो वो पूछ सकते हैं। अगला, व्युक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्र शीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वही। देखो भाई, द्विज का अर्थ होता द्विवारम यह जायते, जो दो बार पैदा होता, द्विज है। द्विज किस किस को कहते हैं? ब्राह्मण को भी कहते हैं, एक बार जन्मना ब्राह्मण, एक बार संस्कार से ब्राह्मण। चंद्रमा को भी द्विज कह देते हैं, और पक्षी को भी द्विज कह देते हैं, और दांत को भी द्विज कह देते हैं, दांत, क्योंकि दो बार पैदा होते, द्विवारम यह जायते।
ठीक ना। तो यहाँ पक्षी अर्थ है पक्षी, तेन द्विजेन, ठीक ना। तो वो जो सहचारिणा पतिना वियुक्ता ताम्र शीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन, ये सारे के सारे द्विज के विशेषण हैं। कहता जो सहचारी था उसका साथ घूमता था, उसका पति था, ताम्र शीर्षेण ताम्र रंग के सिर वाला था, मत्तेन जो मदमस्त था मत वाला था, पत्रिणा जिसके सिर पर एक कोई पत्री सी लगी हुई थी उसके जो सहित था, ऐसे ठीक ना। तेन इस प्रकार के तेन पति ना, उस पति से वियुक्ता, वो क्रौंची वियुक्त हो चुकी थी। जब कोई किसी से वियुक्त होता तो तृतीय भक्ति लगती है। तो ऐसे ऐसे द्विज से ऐसे द्विज से ऐसे द्विज से ऐसे पक्षी से ऐसे क्रौंच से वो वियुक्त हो गई। कैसे कैसे? कहता जो सहचारी था ताम्र शीर्ष था जिसका सिर तांबे का था, मत्तेन जो मतवाला था, मदमस्त था, काम मोहित था, पत्रियां जिसके सिर पर कोई कलगी जैसी कोई पत्री के सहित था, ऐसे तादृशेन तेन पतिना, उस प्रकार के उस पति से वियुक्ता, वो क्रौंची वियुक्त थी। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहता तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषिर धर्मात्मनस्य तस्य कर्ण्यम संपद्यत। कहता तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा, उस प्रकार के द्विज को, पक्षी को देखकर, किस प्रकार के? जो निषादेन निपातितम, निषाद के द्वारा गिरा दिया गया था या मार दिया गया था। निषादेन निपातितम, जो निषाद के द्वारा मार दिया गया था, तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा, उस प्रकार के द्विज पक्षी को देखकर। तो धर्मात्मन ऋषि, उस धर्मात्मा ऋषि की, तस्य धर्मात्मन ऋषि, उसी के विशेषण है सारे। उस धर्मात्मा षष्ठी का वचन है, तस्य धर्मात्मा ऋषि, उस धर्मात्मा ऋषि के कारुण्यम, करुणता समपद्यत, पैदा हो गई। मतलब उस वाल्मीकि ने, तो धर्मात्मा ऋषि का किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वाल्मीकि के लिए। तो उस धर्मात्मा ऋषि की करुणता पैदा हो गई। अगर आप ऐसे सोचोगे प्रश्न रट ले, इनमें से प्रश्न कोई डायरेक्ट बनने वाले 5, 7, 10, 20 छांट भी लोगे तो कोई दिक्कत, वो कहीं से भी, जैसे ये लाइन देके कि ऋषि धर्मात्मा है तस्य कर्ण्यम समपद्यत, तो ये पूछ लेगा ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वाल्मीकि के लिए प्रयुक्त हुआ, क्योंकि धर्मात्मा ऋषि की करुणता वहां समपद्यत पैदा हो गई। और जब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर आपको ऐसा लगने लग जाता कि आते हैं सर, पर जब तक डिस्कस ना करें तब तक दिमाग में रहेगा पता नहीं क्या उत्तर होगा क्या नहीं होगा। लीजिए, ततः कर्ण वेदित्वाद अधर्मो अयमिति द्विज निशाम्य रुदतिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत। ततः तो उसके पश्चात कर्णवेदी, कर्णवेदी कौन होता है? कर्णवेदी, ये कर्णवेदी शब्द है। कर्णवेदी होता है करुणम वेत्ति यह स, जो करुणा को जानता है, जो करुणा को जानता है वो कर्णवेदी कहलाता है। और कर्णवेदित्वात्, ये तो प्रत्यय में, जैसे पशुत्वात्, मनुजत्वात्, ठीक ना, ऐसे। तो कर्णवेदी होने के कारण से, यानी कि करुणा को जानने के कारण से, अधर्मो अयम द्विज है इति, ये जो द्विज है, ये जो पक्षी है, ये अधर्म है, ये अधर्म हो गया, इसके साथ अधर्म हुआ है। इति, इस प्रकार से, निशाम्य जानकर मानकर, रुदतिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत, रोती हुई क्रौंची को उसने इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। अब्रवीत में लंग लकार है, ठीक है ना। तो रोती हुई उसको ये वचन कहे, ठीक है। चलो मान सकता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। अगला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम होते। तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो आप कि हे निषाद, तुम शाश्वती समा प्रतिष्ठाम, शाश्वती, शाश्वत सालों, सम होता वर्ष, समा होता वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, समा वर्ष का पर्यायवाची यहां पर। शाश्वती वर्षों से जो प्रतिष्ठा तुमने प्राप्त की है, तो तुम मां अगम, तुम उसे मत प्राप्त करे। यत क्रौंच मिथुनाद, क्योंकि क्रौंच के जोड़े से, कैसे जोड़े? एकम, एक को, कैसे एक को? काम मोहितम, काम मोहितम एकम अवधि, एक को तुमने मार दिया है, ठीक है। चलिए, तो पता आपको। तस्य इथम ब्रुवतः चिंता बभू हृदय विक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुनः किमिदम व्याहृतम मया। लो भाई, अब थोड़ा सा वो पछतावा कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि, थोड़ा सा कहते रहे ये मैंने क्या कह दिया। कहता तस्य इथम ब्रुवतः, तस्य उस ऋषि के,
इत्थम इस प्रकार से ब्रुवत है, बोलते हुए, कि ब्रुवन, ब्रुवन होता बोलता हुआ, और ये षष्ठी का एक वचन है। और वीक्षत है इस प्रकार से देखता हुआ, वी उपसर्ग पर इक्ष धातु है, इक्ष होता देखने अर्थ में, ईक्षण देखता हुआ, वीक्षण सत्री प्रत्यय। तो इत्थम इस प्रकार से ब्रुवत है बोलते हुए और देखते हुए, तस्य उस ऋषि के हृदय में चिंता बभू, ये भी लिट लिकारा भू धातु हुआ, चिंता हुई कि शोकार्तेन अस्य शकुने, शोक आर्त मया, शोकेन आर्त है, शोक से जो आर्त है पीड़ित है, शोकार्तेन मया, उस प्रकार के मेरे द्वारा, मुझ वाल्मीकि के द्वारा, शकुने, शकुनी होता पक्षी, पक्षी के इदम किम व्याहृतम, ये मैंने क्या कह दिया, व्याहृतम, वी और आ उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है, दो उपसर्ग इसमें, वी जमा में आ जमा में हरि, इस धातु को कतः प्रत्यय है, व्याहृतम। दोबारा से सुन लो, इस प्रकार से बोलते हुए और देखते हुए उस वाल्मीकि के हृदय में चिंता बभू, चिंता हो गई कि शोकार्तेन मया, शोक से पीड़ित मेरे द्वारा, इस शकुनी के विषय में, किम इदम व्याहृतम, ये मैंने क्या कह दिया, कहते हैं ना तो तुम्हारा नाश हो, तुम अगर शाश्वती समा माँ, ठीक है ना, तुम शाश्वत समय से जो प्रतिष्ठा प्राप्त वो ना मिले, तो ये मैंने क्या कह दिया। लो भाई आगे, चिंतयन स महाप्रज्ञश्चकार मतिमान मतिम शिष्यम चेव अब्रवीत वाक्यमिदम स मुनि पुंगो है। लीजिए भाई, मुनि पुंगो है, पुंगो, पुंगो था श्रेष्ठ, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है, मुनि सुपुंगो है, पक्षी सुपुंगो है, पक्षी पुंगो कहते हैं गरुड़ को, पक्षियों में पुंगो, पुंगो था श्रेष्ठ, इसका क्या पर्यायवाची है, श्रेष्ठ, समानार्थी शब्द, मुनि पुंगो है, स मुनि पुंगो, वह जो मुनियों में श्रेष्ठ है, वाल्मीकि है। तो शिष्यम, अपने शिष्य को, इदम वाक्यम अब्रवीत, यह वाक्य बोला, कब, सचिंतयन, वह चिंता करता हुआ, कौन, महाप्रज्ञ, महाप्रज्ञ और मतिमान, महाप्रज्ञ और जो मतिमान, ये सारे वाल्मीकि के विशेषण है। स वाल्मीकि जो महाप्रज्ञ और मतिमान है, बुद्धिमान है, उसने मतिम चकार, ऐसी सोच बना ली, ऐसी सोच बना ली, मतलब थोड़ी टेंशन में आ गया कि मैंने क्या कह दिया, ऐसी सोच उसने बना ली। और इस वाक्य को वह मुनि पुंगो वाल्मीकि, मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, एवं शिष्यम एवं अब्रवीत, अपने शिष्य को ही उसने ऐसा बोला, शिष्य को ही इस प्रकार से बोलने लगा। क्या बोलने लगा, लीजिए थोड़े से और रह गए, 25 तक हमने करने, बड़े इत्मीनान के साथ लगे रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ये आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए आगे कहता, पाप बद्धो अक्षर समह तंत्री लय समन्वित है, शोकार्थ से प्रवृत्तों में श्लोक बहुत नान्य था। देखो ये अपने श्लोक के बारे में कह रहा, कौन सा श्लोक, वो श्लोक जो उसको अनायास मुख से निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठान तो शाश्वती समा, कहता ये पादबद्ध है, पाद होता चरण, कहता ये चरणों में बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे बोल दिया, पादबद्ध है, चरणों में बंधा हुआ है। और अक्षर सम है, इसमें समान अक्षर हैं, यानी कि हर एक चरण में 8 8 8 8 ऐसे है। और तंत्री लय समन्वित है, तंत्री होता है वीणा, यानी कि ऐसा कोई तंत्र जिसमें कुछ बजाया जा सकता है, तंत्री यानी कि वीणा, और वीणा की लय से समन्वित युक्त है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। ऐसे शोकार्थ से में श्लोको, शोकार्थ, शोकेन आर्त है, तृतीय तत्पुरुष समास है, शोक से पीड़ित में श्लोको, मेरा यह श्लोक प्रवृत्त है, जो प्रवृत्त हुआ, जो मुख से निकला है, अन्यथा न भवतु, कोई अन्यथा प्रकार से नहीं है, ये अन्यथा ना हो जाए, ठीक ना, ये कोई श्लोक है ना, अन्यथा ना हो जाए। अन्यथा कैसे हो जाए, मतलब मेरे मुख से जो श्राप निकला तो उसको श्राप जाना ही चाहिए, ठीक ना। अब मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी है तो कहीं अन्यथा ना हो जाए उसका भाव, कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पादबद्ध है, अक्षर सम है, समान है अक्षर जिसमें, और तंत्री लय समन्वित है, तंत्र के लय से समन्वित है, ऐसा मुझ शोकार्थ का वो जो शोकार्थ का मेरा प्रवृत्त है श्लोक है, कहा गया जो श्लोक है वो अन्यथा न भवतु, दूसरे प्रकार से ना हो जाए, अन्यथा ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, ये चीज वो बताना चाहता है। चलिए पढ़ते आगे 19वां और 18वां है,
थोड़े ही रह गया। लीजिए अब 19वां, 18 हम कर चुके हैं। लीजिए 19वां है, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमम प्रतिजिग्रह संतुष्ट तस्य तुष्टो अभवन मुनि। ये कहता शिष्यस्तु तस्य, तस्य शिष्य है तू, ब्रुवत है मुने वाक्यम उत्तमम, ठीक ना। कहता तस्य ब्रुवत है, बोलते हुए उसका, इस प्रकार से बोलते हुए उसका, मुने, मुने का, ठीक ना। शिष्य, शिष्य ने उत्तमम वाक्यम, ये अनुत्तम लिखा हुआ भाई। एक बार मेरे दिमाग में भी था ये कि मैं मूल रामायण से इसको थोड़ा कन्फर्म करूं। ये उत्तम करते हैं तो एक पद वाक्य एक अक्षर कम पड़ता है, और अनुत्तम करते हैं तो मतलब अनुत्तम जैसे नहीं होना चाहिए। आप किसी बड़े के वाक्य को चाहे गलत भी हो तब भी अनुत्तम नहीं कह सकते, तो वो अर्थ फिट नहीं बैठ रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उत्तम लेकर ही चल रहा हूँ उसका, पर उत्तम से एक अक्षर कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और देखो इन चीजों से आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना डीप इसको पढ़ा है, और डीप पूरा एक एक चीज का आपको नॉलेज दे रहा हूं। कहता ब्रुवतः तस्य मुने, ऐसा बोलते उस मुनि के जो उत्तम वाक्य को उस शिष्य ने प्रतिजग्रह ग्रहण कर लिया, और तस्य संतुष्ट है, मतलब तस्य और उसकी बातों से जो भी उसने बताई उससे संतुष्ट था, और वो मुनि भी तुष्टो अभवन, उस शिष्य की बातें सुनकर फिर तुष्ट अभवन, संतुष्ट हो गया। दोबारा देख लीजिए, तस्य ब्रुवतः मुने, उस मुनि के वाक्यम उत्तमम, उस जो उत्तम वाक्य को उसने संतुष्ट है शिष्य, संतुष्ट हुए उस, तस्य संतुष्ट शिष्य, संतुष्ट हुए उसके शिष्य ने। प्रतिजग्रह, प्रतिजग्रह होता कि किसी का उत्तर देना, जैसे कोई कहता है, जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं वहां जाना चाहता हूँ, कहता हाँ आप जाइए, ये सही है। तो ये किसी चीज की बात को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसमें यस देना, तो ये प्रतिजग्रह, तो उसने प्रतिजग्रह उसको ग्रहण किया, तो मुनि भी उसको सुनकर संतुष्ट, तुष्ट अभवन, तुष्ट हो गया भैया, चलो खुश हो गया भैया। चलो देखो, छोटे की बातों से हम संतुष्ट नहीं, तुष्ट होते हैं, ठीक है, और छोटा बड़े की बातों से संतुष्ट होता है, क्योंकि वो बड़ों के प्रति सम्मान दे रहा, तो सम उपसर्ग लगाया। जब छोटे की बातों से हम देख के खुश हो जाते हैं, अरे चल घुमा के लाता हूं तुझे, ठीक है तू ठीक कह रहा, तो वह संतुष्ट नहीं होते हम, बस तुष्ट खुश हो जाते, चले कह रहा तो चलते, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब 20वां पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो अभिषेकम तथा कृत, अभिषेक का अर्थ होता स्नान। हम कई बार सोचते हैं ना राज्य अभिषेक, पता नहीं क्या होता, अरे राज्य का स्नान होता वो अभिषेक, अभि उपसर्ग पूर्वक शिच धातु से बनता है अभिषेक। कहता सो अभिषेकम ततः कृत, तथा तो वहां से, स वह मुनि तीर्थे तस्मिन, उस तीर्थ में, यथा विधि, ये अव्यभाव समास है, विधि के अनुसार, विधिम अनतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण ना करके, ठीक ना, विधि का अतिक्रमण ना करके, यथा विधि तस्मिन तीर्थे, विधि के अनुसार, तस्मिन तीर्थे, उस तीर्थ में, अभिषेकम कृत्वा, अभिषेक करके, सो कौन, स वाल्मीकि, वह तम एव चिंतन अर्थम, उसी अर्थ को, उसी बात को, चिंतन सत्री प्रत्यय, सोचता हुआ वह मुनि उपावर्तत, लौट गया। उस तमसा नदी में स्नान करके और उसी बात को सोचता कि यार मैंने उसको श्राप दे दिया, ठीक किया कि गलत किया, कैसे किया, तो उसी बात को सोचता हुआ उपावर्तत लौट गया, लौट जाता है। भरद्वाज ततः शिष्यो विनीत श्रुतवान गुरु कलशम पूर्णम आदाय पृष्ठो अनुजगम, और वो भरद्वाज ऋषि भी फिर पानी का घड़ा लेकर पीठ पर और पीछे पीछे उनके चल पड़ा। तो भरद्वाज शिष्य, वो भरद्वाज जो शिष्य थे जो विनीत और श्रुतवान थे, तो गुरु कलशम पूर्णम आदाय, पूर्ण कलश, पूर्ण कलश होता भरे हुए कलश को, पूर्ण भरे हुए कलश को आदाय लेकर और पृष्ठ तक पीछे से अनुजगाम, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आसान है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। स प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण स धर्मविद उपविष्ट कथाश्चान्यश्चकार ध्यानम आस्थित है। कहता स धर्मविद, धर्मविद में क्विप प्रत्यय भाई, क्विप, जब कोई अंत में हलंत रह जाए त या द, तो क्विप प्रत्यय होता। धर्मम वेत्ति, जो धर्म को जानता है, धर्मम वेत्ति, जो धर्म को जानता है, वो क्या था, धर्मविद, क्विप प्रत्यय।
तो धर्मविद यानी कि धर्म के ज्ञाता, शिष्येण से अपने शिष्य के साथ, धर्म के ज्ञाता कौन है? वाल्मीकि। अगर शिष्य होता तो इसमें भी तृतीय होती, धर्मविदा बन जाता। तो धर्मविद वो वाल्मीकि शिष्येण से शिष्य के साथ आश्रम पदम प्रविश्य में लेप प्रत्यय, आश्रम पद में प्रवेश करके ध्यानम आस्ते, ध्यान में लगा हुआ उपविष्ट वहां पर प्रवेश कर जाता है। और कथा चन्य चकार, और अन्य कथाओं को कहता, मतलब कई प्रकार की बातें वो करता है। और अपने शिष्य के साथ वो धर्मविद, धर्म ज्ञाता वाल्मीकि अपने आश्रम में पहुंच जाता है। उपविष्ट, उप उपसर्ग पूर्व विष धातु को कथा पड़ते हैं, उप उपसर्ग पूर्व विष धातु को कथा पड़ता है, उपविष्ट है। चलिए आगे कहता, आजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तन मुनिपुंग। लो भाई, अंत में ब्रह्मा जी उसको देखने के लिए आए थे, ब्रह्मा जी उसको देखने के लिए आए थे। कहता तम मुनिपुंगवम द्रष्टुम, उस मुनि पुंगव, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, पुंगव होता श्रेष्ठ, मुनि से पुंगव है, तम मुनियों में है जो श्रेष्ठ, सप्तमी तत्पुरुष समास। तम मुनि पुंगवम द्रष्टुम, उस मुनि पुंगव को देखने के लिए, कौन? महातेजा चतुर्मुख है, महान तेजस्वी और चार मुख वाले, लोक कर्ता, संसार के कर्ता, स्वयं प्रभु, स्वयं ही जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, ऐसे ब्रह्मा है जो, उसको आजगाम आए। आसान है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कहता तम मुनि पुंगम, उस मुनि श्रेष्ठ को ब्रह्मा, संसार के कर्ता, स्वयं प्रभु, चतुर्मुख, चतवारी मुखानी यस्य से, चार है मुख जिसके बहुरी समास, महत तेज है यस्य, कभी महान तेज लिख दो, तेज नपुंसक लेंगे इसलिए महत तेज है, महत तेज है यस्य से, महान है तेज जिसका, ऐसा उसको द्रष्टुम देखने के लिए तम मुनि पुंगम द्रष्टुम, वो स्वयं आए। लीजिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे, वाल्मीकिर अथ तम दृष्ट्वा सहसा उत्थाय वाग्यतः प्रांजलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मित है। वाल्मीकि, अब जो वाल्मीकि थे उसको देखकर, वाल्मीकि थे जो उसको देखकर, ठीक ना, वाग्यतः, वाग्य देखो, वाग्य वाग्य करता था भाई मितभाषी, इस बात का ध्यान रखेंगे। वाग्य, वाग्य इसका लिख लो बेशक, आएगा ये पक्का। वाग्य का मीनिंग है मितभाषी, किसी न किसी परीक्षा में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता वाग्यता है जो मितभाषी है, और मितभाषी होने से सहसा उत्थाय, अचानक उठकर खड़े हो गए। कब? तम दृष्टवा, उस तम का मतलब ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को देखकर, कौन? वाल्मीकि। अथ इसके पश्चात वो वाग्यता है मितभाषी होने के कारण, ठीक ना। अगर वाचाल होता तो आइए आइए, वेलकम वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, हाउ आर यू, फाइन, ऐसे उसका हाल चाल पूछते, परंतु वो मितभाषी थे, सम्मान करते थे, हाथ जोड़कर बस खड़े हो गए। तो वाग्यता है जो मितभाषी हैं, वो सहसा उत्थाय, अचानक खड़ा होकर, तम दृष्टवा सहसा उत्थाय, गुण संधि है, सहसा जमा उत्थाय, और सहसा अव्यय है, अचानक, अचानक उसको देखकर वो वाल्मीकि खड़े हो गए। और प्रांजलि प्रियतः भूतवा, प्रियतः, प्रियतः मतलब किया हुआ, प्रांजलि मतलब ऐसे, अंजलि, अंजलि को ऐसे किया हुआ, और ऐसा होकर परम विस्मित तस्थो, परम विस्मित होकर वो वहां पर तस्थो स्थित हो गया, लिट लकार है, ठीक है, आसान है, कोई ऐसी बात नहीं। लीजिए इसका अंतिम पद्य है, और एक अंतिम पद्य में मैं ये चेक भी करना चाहता हूं कि इसको फुल्ली करके क्या ये ब्लर होता है या नहीं। कहता पूजयामास्तम देवम पाद्यार्घ्य आसन वंदनई प्रणम्य विधिवत चैनम पृष्ठवा चेव निरामयम। कहता तम देवम, उस देवता को, उस ब्रह्मा को, पाद्य, अर्घ्य, आसन और वंदनाओं के द्वारा, तम देवम पूज्यामा, उस देवता की पूजा की, और विधिवत च एनम, एनम एनम तो उसको, विधिवत स्तुत्व संधि हस्तो चुनासु, विधिवत एनम प्रणम्य, विधि पूर्वक उसको प्रणाम करके, निरामयम पृष्ठवा, पृष्ठवा मतलब पूछकर, और निरामय, निरामयत निरोगता को, स्वास्थ्य को, उनके स्वास्थ्य को पूछकर, और विधिवत प्रणाम करके, और उपाध्य अर्घ्य आसन और वंदनों से तम देवम
पूज्य मासूस देवता की पूजा करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और इससे आगे 26 से जो 43 श्लोक है वो ऐप पर पहले से ही मौजूद है। ये वीडियो थोड़ा आवाज़ साफ नहीं थी, इसलिए दोबारा मैंने अपलोड किया। बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, एक एक चीज बारीकी से पढ़िएगा, संधि समास प्रत्यय पढ़िएगा, और कौन सी लाइन कहाँ पर आई है, किसके संदर्भ में आई है, कौन सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अच्छी तरीके से कीजिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नमस्कार, शुभ दिन।